हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ सत करतार शॉपिंग लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 10 जनवरी 2025 से लेकर 14 जनवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड 77 रुपये से लेकर 81 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1600 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 41,72,800 शेयर्स है। करीब 33 करोड़ 80 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा गाइस। सो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 15 जनवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 16 जनवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 16 जनवरी 2025 है। लिस्टिंग डेट 17 जनवरी 2025, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 14 जनवरी 2025 है गाइस। एंड इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ, लिस्टिंग एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है गाइस, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। एंड शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1,15,72,076 शेयर्स है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,57,44,876 शेयर्स है। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 2,33,600 शेयर्स प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आएंगे, 1,29,600 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 3200 शेयर्स आएंगे, 2,59,200 रुपये गाइस आपको देने होंगे। गाइस ये एसएमई स्टॉक है तो याद रहे कि इसमें आप सिंगल सिंगल शेयर्स खरीद या बेच नहीं पाएंगे जब तक कि ये मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता। तो आपको सिर्फ लॉट्स में डील करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये लॉट साइज़ जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस भी होते हैं। एंड यस, ये जो अमाउंट है 1.5 लाख तक की अमाउंट लगती है एक लॉट आईपीओ अप्लाई करने के लिए, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। सो इस चीज़ का ध्यान रहे गाइस। और साथ में आपने सुना होगा कि एसएमई स्टॉक रिस्की भी होते हैं। सो reservation QIB shares offered not more than 50% of the net issue, retail shares offered not less than 35% of the net issue, HNI shares offered not less than 15% of the net issue है guys। promoters की बात करें so the promoters of the company are Mr. Manpreet Singh Chadha, Mr. Pranav Singh Chadha, Miss Simrati Kaur and MS अजूनी वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 86.06%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 63.25% है। एंड गाइज यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है ये मतलब आईपीओ में। सो बी डेट जो है वो 9 जनवरी 2025 है। शेयर्स जो ऑफर करे गए हैं 11,79,200। एंकर पोर्शन साइज जो कि 9,55,00,000 है। एंकर लॉगिन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 दिन, जिसकी तारीख है 14 फरवरी 2025। एंकर लॉगिन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज गाइस, जिसकी तारीख है 15 अप्रैल 2025। सो बेसिकली ये जो अलग अलग डेट दी गई है तो उसमें क्या होता है कि आई मीन जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी कंपनीज के साथ एक डील टाइप का समझ सकते हो कि लिस्टिंग के 30 दिन तक वो एक भी शेयर नहीं बेच सकते हैं। अगर बेचना चाहे तो 30 दिन के बाद ही बेचेंगे, वो भी अपना टोटल जो हिस्सा है उसका 50% का हिस्सा ही बेच सकते हैं। बचा हुआ 50% का हिस्सा 90 डेज़ के बाद ही बेच सकते हैं। तो उसकी अलग अलग डेट दी गई है गाइस। सो ये फोकस में रखना आप, क्योंकि ये मतलब देखो एंकर इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक पॉजिटिव एड ऑन पॉइंट ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन कभी भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताऊं, अपना ओपिनियन शेयर करूं तो गाइस कभी भी मतलब स्टॉक हो या आईपीओ हो, एंकर इन्वेस्टर्स है या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है या बड़ा इन्वेस्टर अगर इन्वॉल्व है, सो एक वो सिंगल एजेंडा पॉइंट पे कभी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उनकी
रिस्क रिसर्च टीम, मतलब उनकी एनालिसिस, उनकी कितना प्रॉफिट करके निकलेंगे बुक करके, मतलब कितनी लॉस खाने की कैपेसिटी है, और भी बहुत सारी चीज़ होती है, फ़र्क पड़ जाता है। सो हमको हमारे पास क्योंकि मतलब पैसे बहुत छोटे होते हैं, लिमिटेड भी कह सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रहेगा। इस मतलब डेफिनेटली एक एड ऑन पॉइंट ज़रूर है, बट एक सिंगल एजेंडा पॉइंट पे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। अब अगर कंपनी के बिजनेस की बारे में ब्रीफ आइडिया ले तो 2012 से इनकॉर्पोरेटेड है। सत करतार शॉपिंग लिमिटेड इज एन आयुर्वेदा हेल्थ केयर कंपनी फोकस्ड ऑन delivering natural wellness solutions for therapeutic and lifestyle products, promoting a healthier lifestyle. The company offers holistic, natural remedies and lifestyle products based on traditional Ayurveda practices, serving individual consumers directly. It sells products through its own website, third party e commerce platforms, टेलीविज़न मार्केटिंग एंड गूगल एंड मेटा एप्लीकेशंस। सो उनकी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है तो उसमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेड नीश थेराप्यूटिक एरियाज, लाइफस्टाइल लेड क्यूरेटिव एरियाज। तो ये दो मेजर पार्ट है। द कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टू इंक्लूड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू वेरियस हेल्थ इश्यूज such as slimming, hair care, gut health, PCOD, and mental wellness. As on November 30, 2024, the company has a total of 1,122 employees operating under various departments. एंड साथ में गाइस कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी दी गई है। मजबूती क्या क्या है कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, बिजनेस मॉडल क्या है, प्रमोटर स्ट्रांग है, कस्टमर किसके साथ कंटिन्यूस अच्छा रिलेशन है, दूसरी स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें हैं, लॉजिस्टिक प्रोसेसेस एंड ऑल। सो गाइज यहाँ पर अगर मेन फाइनेंशियल्स की बात करें तो 31 मार्च 2022, 30, 24 एंड 15 दिसंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। गाइज ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और ये जो दिसंबर 2024 वाला है रीसेंट का, वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। तो फुल ईयर के जो है मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 31 मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो असेट जो है 12 करोड़ 39 लाख के आसपास थी, जो कि बढ़कर 21 करोड़ 75 लाख हुई है। रेवेन्यू भी ग्रोइंग मोड में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी ग्रो कर रहा है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व एंड सरप्लस वो भी बढ़ रहा है। एंड टोटल बोरोइंग्स जो है वो गाइस कम हो रही है, मतलब 8 करोड़ से 1 करोड़ 77 लाख रुपए के आसपास हुई है। सो गाइस कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखें यहाँ पर, सो एक तरह से एसएमई के हिसाब से गाइस काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्योंकि बोरिंग्स एक अच्छे खासे लेवल पे कंपनी कम कर रही है, जितना चाहे उतना। साथ में कंपनी की एसेट रेवेन्यू जिस तरह से बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब एक 1.5 करोड़ के आसपास थी, जो कि अभी 6 करोड़ के आसपास है। नेटवर्थ भी अच्छी खासी बढ़ी हुई है, रिजर्व्स भी बढ़े हुए हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कंपनी का मार्केट कैप ऑफ कोर्स एसएमई कंपनी है तो 127 करोड़ रुपए के आसपास का है, मतलब बहुत ही छोटा मार्केट कैप ही होता है इन जनरली। लेकिन हाँ, स्ट्रेंथ ज़रूर दिखाई दे रही है फाइनेंशियल से। ROE 66.84%, ROC 91.55%, debt to equity 0.19, RONW 66.84%, PAT margin 4.93, price to book value 2.40, EPS pre IPO 5.45, post IPO 4 है, PX pre IPO 14.87, पोस्ट IPO 20.23 है गाइस। एंड ये जो यहाँ पर नोट देख रहे हो वो बेसिकली EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है गाइस, उसके बारे में बताया गया है। अब अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने की वजह देखें तो टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन, टू मीट द एक्सपेंसेस marketing and advertisement, to meet the capital expenditure, to meet the expenditure on investment in technology, to meet out the general corporate purposes and to meet out the issue expenses। तो ये कुछ मेजर रीजंस यहाँ पर कंपनी ने दिए हैं। सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज। एंड यस, किसी भी तरह का मैं बाय और सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपनी रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना।
और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस, अगर आपको मतलब मैं जो भी यहाँ पे बात बताता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर करता हूँ आपके साथ। सो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। इस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रांग है, बिजनेस प्रोफाइल जो है वो भी डिसेंट लेवल की है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी डिसेंट है, एंकर इन्वेस्टर प्लस साथ में इन्वॉल्व है, वो एक एड ऑन पॉइंट है। ऑफ कोर्स एसएमई कंपनी है तो मार्केट कैप गाइस छोटा ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं यहाँ पे यही बात बताना चाहूँगा आपको कि एसएमई कंपनीज जो होती है ना गाइस, से एक बात ध्यान में रखना कि जनरली 70 to 80% मतलब एसएमई कंपनीज का जो मार्केट कैप होता है ना, वो 5-10 करोड़ से लेके मतलब 150 करोड़ तक में निपट जाता है। बहुत कम कंपनीज होती है जिसका मार्केट कैप 150 मतलब 160-70, 125 करोड़, 200-250 करोड़ ऐसे होता है, बहुत कम कंपनी होती है। तो ये सिस्टम फॉर्मेट ही कुछ इस तरह का है, तो वो एक बात है। अदर देन हाँ, डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगेन किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक अपना सिर्फ गाइस पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ आपके साथ। एंड यस, कंपनी के अंदर कुछ पोटेंशियल ज़रूर दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट टाइम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।